अब जानो कि एकल संगमरमरी पद्धति क्या है। ये मन विचार आ रहा होता, ये कौन सी नई पद्धति आ गई। इतने बड़े हो गए, 25 साल हो गए, 75 पर प्रोफेसर पढ़ा चुके, एकल संगमरमरी पद्धति का बोलो सुनो, और सुनो तो नजर से निकल गया, पता नहीं चला। एकल संगमरमरी पद्धति का मतलब होता है कि आज तक आपको जो सिखाया गया जस्ट अपोजिट। जब चुनाव होता है, प्रदेश में 4 सरकारें मुख्य हैं। समाजवादी पार्टी जो सत्ता में है, बहुजन समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। हम बहुत छोटे थे, एक मेरी दादी अम्मा थी, गांव में गया, दादी अम्मा से कहा कि वोट दिया हो? क्या ही हाँ बच्चा दिया है। नहीं। हमने कहा अम्मा तुमने वोट कहीं का दिया? तो उन्होंने कहा वोट बच्चा हमने जो है साइकिल को मारा है। हमने कहा सही किया माता जी आपने। हमने कहा बहुत अच्छा। कहा मगर बच्चा हाथी वाला रोज आवत रहा, परेशान करता, हमने हाथी वालों को दे दिया वोट। हमने कहा माता जी आप साइकिल हाथी दोनों में लगा दी हो? कहीं हाँ। हमने कहा काहे ऐसा करो? कहीं बच्चा वो जो है क्या कहते वो घर का मामला था, वो समाजवादी है। हम कहाँ थे? थोड़ा हमको बताते रहिए। तो दादी अम्मा से हमने कहा वोट के का दिया? कहीं हमने साइकिल को मारा। हमने कहा साइकिल क्यों मारा? कहा यादव हम, पार्टी हमारे यादव की, हम वोट दिया, घर का मामला घर में रहा है। कहा ठीक करो। हमने कहा हाथी का काहे वोट दे दियो? कहीं वो हमने मोहल्ला का रहा भैया, हमका दवाई लावत रहा, दरमत लावत रहा, हमने वो को मार दिया। हमने कहा अच्छा। हमने कहा चलो दुई का दिया ठीक करो। कहीं मगर भैया हम कमल का फूलों को मार दी ना। कहीं काहे? हम कहीं जो हमारे मनई है वो पंजा का बहुत मानत है, वो कमल का फूल का तुम कमलों को मार दी ना। हम कहें ठीक करो, तीनों को दे जाओ। हम कहें औ का भवा? कहीं के औ सुनो। हम कहें सुनाओ। कहीं हम पंजों को मार देना। हम कहें पंजा का है? कहीं जत्ते रायबरेली वासी सब पंजे को ओढ़ दे, को नहीं देते। हम प्योर कांग्रेसी हैं बहुत दिन से, तो पीढ़ी दर पीढ़ी कांग्रेसी, इसलिए पंजों को मार दिया। तो उस माता श्री ने चारों को दे दिया। तो हमने माता जी से कहा कि हमने कुछ कहा नहीं कहा, लेकिन संविधान कहता है कि आपका वोट गलत हो गया है, आपका वोट अवैध हो गया है, वो मान्य नहीं है। ये तो हुआ। यहां पर अमान्य वोट राष्ट्रपति के चुनाव में वैध होता है। क्या बात है? यहां का वोट गलत है, वहां राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा हो तो वोट सही है। यहां सबको वोट देना गलत है, वहां सबको वोट देना सही है। यहां सबको वोट देना गलत है, राष्ट्रपति के चुनाव में सब जितने लोग खड़े हों प्रत्याशी, सबको वोट देना ही सही है। सबको यहां वोट देना सबको गलत है, वहां वोट देना सबको सही है। यहां गलत है और यहां जो सही है, यही पद्धति है एकल संक्रमणीय पद्धति। क्या व्यवस्था बनाई? इस गलत वोट को सही ठहराना ही आपकी भाषा में है एकल संक्रमणीय पद्धति। कंपटीशन में सवाल आता है, बड़े बड़े धुरंधर नहीं कर पाते। खाली कंपटीशन इतनी तो पूछा जाता है कि राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति से होता है। आपको तमाम ऑप्शनल होंगे, एक टिक मारना है आपको एकल कायदे से। रुक जाओ, बहुत 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 नहीं, एकल 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 संक्रमणीय 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 पद्धति 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 एकल संक्रमणीय पद्धति। राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति से होता है? एकल संक्रमणीय पद्धति से। क्या बात है? ये सवाल सही हो जाएगा आपका। अब प्रश्न उठता है कि जब सबको वोट दिया जाएगा तो जीतेगा कौन? जब सबको वोट मार दिया जाएगा तो जीतेगा कौन? तो इसकी भी व्यवस्था की गई। तो
तो वहां नंबरिंग होता है। क्या होता है? नंबरिंग होता है कि जिसको सबसे ज्यादा प्यार करते हो उसको नंबर 1। आप लोग भी किसी न किसी को नंबरिंग से प्यार करते होंगे। छू गई? हम ऐसी बात ही बोलती जो टच कर जाए। आपकी, हमने कहा कि एक लड़का था बहुत साल पहले, 10 साल पहले, हमने कहा काम मामला बड़ा शैतान लड़का था, हद से ज्यादा। हमने क्या मामला है? कहा सर जी आजकल तो हफ्ता हफ्ता में सेटिंग होती है। हमने कहा वाह भाई। तो कुल मिलाकर कहने का अर्थ यह है शांत रहे। तो कुल मिलाकर हम कहां थे? नहीं, इसके पहले क्या थे? हाँ, नंबर 1 2 4, आई लव यू 1, आई लव यू 2, आई लव यू 3, आई लव यू 4। तो नंबरिंग वाइज प्यार होता है भाई साहब आजकल। जो चीज मैं नहीं समझा रहा हूं वो भी बड़े कायदे सुनो। आई हाय, अबे मैं साले का सारा दिन चिल्लाऊंगा वो नहीं समझ में आएगा। हम 52 राष्ट्रपति होना चाहिए, 53 जो है कार्यपालिका प्रमुख होता, 54 निर्वाचन को भूल गई हो। भैया हम तो कुछ बताए भी नहीं। आई लव यू 1, आई लव 2 3, तुम पहले से समझ रहे हो कितना ज्यादा आपकी वो तेज है। उधर रिसर्च आपने PhD कर रखा है। साला कहो हम तो कुछ बोले ही नहीं, ताली बजा डाले आप। क्या बात है, कहीं अगर ये हम 52 बताते 53 समझ लेते, कितना मजा आ जाता। तो इसमें राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, हमने बताया कि माताश्री ने सबको वोट दे डाला, वो गलत हो गया। यही आप सब जनसामान्य को समझाया जाता है। लेकिन जब राष्ट्रपति का चुनाव हो तो सबको वोट दिया जाता है, और नंबरिंग वाइज जो सबसे ज्यादा जिसको चाहते हो राष्ट्रपति बन जाए उसको नंबर 1, जिसको उससे कम प्यार करते हो तो नंबर 2, जिसको उससे भी कम करते हो नंबर 3, जिसको और कम करते हो नंबर 4। इस तरह नंबरिंग वाइज प्यार होता है। तो नंबरिंग वाइज आप राष्ट्रपति को वोट भी देते हैं। तो राष्ट्रपति के चुनाव में एक विशेष बात यह है कि अब किसी का नंबर ज्यादा होगा, किसी का कोई ना कोई नंबर कम होगा। तो वहां नंबर 1 2 3 4 5 नहीं माने रखता। वहां नंबर आप संख्या ज्यादा किसकी है ये माने रखता है। आज तक राष्ट्रपति के इतिहास में जितने भी राष्ट्रपति बने भारत के, जितने जितने लोगों को नंबर 1 दिया गया वही भारत के राष्ट्रपति बने। लेकिन इत्तेफाकन एक बार ऐसा हुआ, राष्ट्रपति के चुनाव में नीलम संजीवा रेड्डी चुनाव में खड़े हुए। नीलम संजीवा रेड्डी लड़की नहीं लड़का है, ये बात समझ लेना। आप थोड़ा बोले, नीलम संजीवा रेड्डी। नीलम 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 बोलते ज्यादा समझ आता आपको। नीलम नीलम ही बोलत रहो, नीलम ही बोलत रहो, संजीवा रेड्डी क्लियर हो जाएगा। नीलम 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 संजीवा संजीवा रेड्डी। नीलम 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 नीलम संजीवा रेड्डी। नीलम संजीवा रेड्डी। नीलम 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 संजीवा रेड्डी। आपको अगर कुछ समझ में ना आए तो एक फार्मूला बताते हैं।
कुछ ना समझ में आवे तो का खाली बार बार बोले से वो माइंड में कौन कौन तो नीलम संजीव रेड्डी सेटे होगा। अरे अभी तक भाई बहुत बात क्लियर हुई है, तुम कहाँ हो? भगवान कसम पूरे शरीर को टच कर देंगे हम आपको, एक एक अंग हिला देंगे आपका। अभी रुके रहिए, अभी तो शुरुआत है। नीलम संजीवा रेड्डी किस बला का नाम है? नीलम संजीवा रेड्डी आपको क्लियर हो गया होगा। कुछ हो चाहे ना हो, एक पर्सन का नाम, एक व्यक्ति का नाम नीलम संजीवा रेड्डी है, ये बात माइंड में आ गई। नीलम संजीवा रेड्डी राष्ट्रपति के चुनाव में खड़े हुए और बीबी गिरी भी चुनाव में खड़े हुए। वो बीबी नहीं जो तुम्हारी वाली जो गिर गई, बीबी गिरी। कहो बीबी गिरी, बीबी गिरी, बीबी गिरी। ये यही बोल लेना, घर में ना जाना कि पढ़ते रहो बीबी गिरी बीबी गिरी बीबी गिरी। अगर घर में बीबी गिराओ तो भाई साहब तुमको गिरा देगी वो। जितना गिराना और बैठाना है सब यही कर ले। कहने का अर्थ यह है, बीबी गिरी एक पर्सन का नाम है, एक व्यक्ति का नाम है। उसको हम साल्ट में बीबी गिरी बोलते हैं, लेकिन हम उसको साल्ट में बीबी गिरी बोलते हैं। उनका पूरा नाम है, कहो बराह, वराह, बराह, बराह, वराह, बराह, बराह, वराह, बराह, वेकेंट, वेकेंट गिरी, वी गिरी हो गया। और तुम लोग सेंस लगाते हो बीबी गिरी, ये गड़बड़ करते हैं आप। बीबी गिरी है, वराह वेकेंट गिरी, समझ गए? तो बीबी गिरी राष्ट्रपति के चुनाव में खड़े हुए, नीलम संजीवा रेड्डी भी खड़े हुए। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के सारे सदस्य नीलम संजीवा रेड्डी को राष्ट्रपति का चुनाव जिताना चाहते थे। ये पंखा तो बंद कर दो, भगवान के कसम, जिस प्रांगण में तुम बैठी हो उसी प्रांगण में मैं भी बैठा हूं, और जितनी गर्मी तुम्हें लग रही उतनी गर्मी मुझे भी लग रही। तुम्हारे माता पिता ने तुमको जन्मा है, तो मेरे माता पिता ने हमको जन्मा है। दर्द जितना तुमको उतना हमको भी। तो कुल मिलाकर नीलम संजीव रेड्डी की बात सुने। नीलम संजीव रेड्डी बहुत अच्छा व्यक्तित्व थे वो। अरे यार, जिस विभाग में जो काम करता है उन साथी बारातियों से दोस्ती हो जाती है, अमिट लगाव हो जाता है। इवन हाई स्कूल, बचपन से लेकर बीए में तक तमाम स्टूडेंट दोस्त रहे होंगे आपके, वो अच्छे थे, लेकिन छूट गए समय के साथ। विशेषकर पुलिस वाले पत्थर बेचारे कहाँ कहाँ से रायबरेली में आए, लेकिन यहाँ कुछ एक नया मित्र बन गया आपको, जो आपकी जॉब में आपका बराबर का लेवल का है। तो रहते रहते साथ साथ प्यार हो जाता है। नीलम संजीव रेड्डी को सभी चाहते थे, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा। बहुत चौंकाने वाली बात हो गई, आश्चर्यचकित हो गए लोग। पूरा जब रिजल्ट आया राष्ट्रपति का तो लोग चौंक गए। मैं बता रहा हूं कैसे चौंक गए। नीलम संजीव रेड्डी को लोग बहुत प्यार करते थे, बीबी गिरी को नहीं। पहले बात को समझो, बीबी गिरी को नहीं, लोग नीलम संजीव रेड्डी को प्यार करते थे। और नीलम संजीव रेड्डी को प्यार करने का मतलब एक ही था। नीलम संजीव रेड्डी लोकसभा के अध्यक्ष रह चुके थे, राष्ट्रपति तो बाद में बने। नीलम संजीव रेड्डी लोकसभा के अध्यक्ष थे, और लोकसभा के अध्यक्ष कमरे में बैठने का मतलब है पूरा लोकसभा उनके अंडर में। और लोकसभा के अध्यक्ष को अगर लोकसभा के कमरे वाले जानते हैं तो राज्यसभा के कमरे वाले भी जान जाते हैं। डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट लगाओ तो हो ही जाता है। जैसे
जैसे इस कमरे से हमारा डायरेक्ट टचमेंट है, लेकिन नीचे कुछ बच्चे बैठे होंगे, डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट लगाव है उसे। तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में प्यार करते थे। किसे? लोकसभा अध्यक्ष नीलम संजीव रेड्डी को। और सभी लोग वोट देने गए, सभी लोग वोट देने गए और ये मानकर गए कि नीलम संजीव रेड्डी को राष्ट्रपति बनना तय है। और सबने किसको मारा? नंबर 1 नीलम संजीव रेड्डी को। और कुछ लोगों ने नीलम संजीव रेड्डी को नंबर 2 भी दे दिया होगा। देखो 100% जैन धर्म में कहा गया कोई व्यक्ति 100% अच्छा नहीं होता और कोई व्यक्ति 100% बुरा नहीं होता। अगर उसमें बुराई है तो विश्वास करिए बहुत बड़ी अच्छाई भी होगी, और अगर अच्छाई है तो बुराई भी होगी। 100% कुछ लागू नहीं होता जैन धर्म में। नीलम संजीव रेड्डी लोग प्यार करते थे, इसलिए सबने 1 नंबर दिया, लेकिन कुछ ने 2 नंबर भी मार दिया। और बीबी गिरी को क्या हुआ कि हर आदमी ने क्या मारा? नंबर 2 ही मारा। कहा तो बने कि नहीं ना, नंबर 2 मारा, नंबर 2 मारा। जब रिजल्ट आया तो नंबर 1 सबसे ज्यादा पाए थे नीलम संजीव रेड्डी। बात को समझो, नंबरिंग से नंबर 1 की संख्या अगर थी तो बीबी गिरी से ज्यादा किसकी थी? नंबर 1 की काउंटिंग हुई तो सर्वाधिक किसके थे? और लेकिन नंबर 2 सबसे ज्यादा किसके निकल गए? तो भारत के इतिहास में यह हुआ, नीलम संजीव रेड्डी नंबर 1 ज्यादा पाकर भी हार गए और बीबी गिरी नंबर 2 सबसे ज्यादा थे, इसलिए वो चुनाव जीत गए। भारत के इतिहास में पहली बार हुआ नंबर 1 पाकर भी चुनाव हार गया और बीबी गिरी नंबर 2 सबसे ज्यादा थे, इसलिए वो चुनाव जीत गए। तभी कंपटीशन में सवाल आता है, भारत के चुनाव, राष्ट्रपति के चुनाव के इतिहास में आज तक वही जीता है जो नंबर 1 पाया है। वह पहला व्यक्ति कौन है जो नंबर 2 पाकर राष्ट्रपति का चुनाव जीत गया? उसका नाम बीबी गिरी है। यही कंपटीशन में सवाल आता है, द्वितीय पसंद के आधार पर भारत का राष्ट्रपति कौन बना? उसका नाम बराह वेंकट गिरी है, बीबी गिरी है। खाली कंपटीशन में सवाल आता है, खाली कंपटीशन में सवाल आता है कि जो है कहने का मतलब है कि द्वितीय पसंद के आधार पर भारत का राष्ट्रपति कौन बना? बीबी गिरी बने। ठीक है, और डिक्लेयर इसका इलेक्शन कराऊंगा तब आपको और ज्यादा समझ में आ जाएगा। लेकिन चूंकि वीडियोग्राफी हो रही है ना, और इलेक्शन समझना है तो कभी क्लास में समझिएगा। हम किसी बंदे को 4 बंदों को इलेक्शन में उतार देंगे आपके क्लास में ही, उसमें टाइम लगेगा। इतने लोगों से मतदान कराना संभव नहीं। आपके क्लास के 4 व्यक्तियों को राष्ट्रपति के चुनाव में उतारेंगे, बाकी लोग मतदान करेंगे और अपनी पसंद से करेंगे, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, और हम दिखाएंगे कि नंबर 1 पाकर भी लोग हार जाते हैं और नंबर 2 वाला कैसे जीत जाता है। वो जब इलेक्शन कराया जाएगा तो समझ में आएगा आपको। ठीक, यहां संभव नहीं है। बस इतना जानो कि नंबर 1 पाकर भी चुनाव हारा कौन? नीलम संजीव रेड्डी। और नंबर 2 सर्वाधिक पाकर कौन जीता? और इतना भी समझ में ना आए, खाली इतना याद कर लो, द्वितीय पसंद के आधार पर भारत का राष्ट्रपति कौन बना? बीबी गिरी बने। हम कहेंगे 1-2 बार भगवान का नाम लेंगे। भगवान का नाम मतलब हमारा भगवान तो संविधान है ना? भगवान का नाम लेंगे, वही आप भी उच्चारण करेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। द्वितीय पसंद के आधार पर भारत का राष्ट्रपति कौन बना? द्वितीय पसंद के आधार पर भारत का राष्ट्रपति कौन बना? अब जो हम कहेंगे वही आप भी कहेंगे। द्वितीय पसंद के आधार पर भारत का राष्ट्रपति कौन बना? द्वितीय पसंद के आधार पर
भारत का राष्ट्रपति कौन बना? द्वितीय पसंद के आधार पर भारत का राष्ट्रपति कौन बना? द्वितीय पसंद के आधार पर भारत का राष्ट्रपति कौन बना? द्वितीय पसंद के आधार पर भारत का राष्ट्रपति कौन बना? हम कहेंगे द्वितीय पसंद के आधार पर भारत का राष्ट्रपति कौन बना, आप कहेंगे बीबी गिरी। ठीक है, द्वितीय पसंद के आधार पर भारत का राष्ट्रपति कौन बना? द्वितीय पसंद के आधार पर भारत का राष्ट्रपति कौन बना? समझा गया? हम कहेंगे आर्टिकल 52, आप कहेंगे भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए। ठीक है।